हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपके लिए 4.4 द साइन ऑफ 4 जो नॉवल चैप्टर की 4 मार्क्स का चैप्टर है, जो आपको एचएससी इंग्लिश में आने वाला लास्ट चैप्टर है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, जो आंसर्स का एक्सप्लेनेशन दूंगी। आई होप जो हमने पिछले वीडियोस बनाए हैं क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन के, आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे। उसके अलावा जब आप एक बार समझते हो फिर उसको रीडिंग करते हो तो वीडियो में सुन के भी आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जानी चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, अगर आप 2 से अपने 10 मिनट इन्वेस्ट करके सुन रहे हो और वो वर्ड्स को दिमाग में रख कर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, तो आपके लिए काम ही आने वाली चीज़ है। उसके अलावा हमने और भी जो नॉवल के वीडियोज़ बनाए हुए हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को लेकर और लेसन के एक्सप्लेनेशन को लेकर, वो चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। और कई सारे इंग्लिश के वीडियोस अपलोड है, तो जो आपके लिए कम टाइम में आपको सुनकर समझ सकते, तो प्लीज़ वो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये चैप्टर के जो द साइन ऑफ 4 के क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा, तो मॉडल एक्टिविटीज़ विद सोल्यूशन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, डू एज डायरेक्टेड। ये जो आपको क्वेश्चन है मार्च 23 में पूछा था। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरी मॉटसन विजिट टू द लाइकियम थिएटर विथ होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन। तो अगर आपको द साइन ऑफ 4 की स्टोरी पता, तो ये एक आप बोल सकते हो क्राइम फिक्शन जैसी स्टोरी है, जहाँ पर जो मैरी मॉटसन है वो उसको एक कॉल या मैसेज लेटर्स आते हैं कि उसके जो फादर मिसिंग है उस चीज़ को लेकर। तो वो कैसे वो अपना केस लेकर जो होम्स है उसके पास जाती है और वो मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो ऐसे बोलती है उनसे। तो इस तरीके से पूरा ऐसा लेसन है, आप जाके रीड कर सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो। तो मैरी मॉटसन का जो विजिट है लाइकियम थिएटर, जो होम्स और डॉक्टर वॉटसन के साथ था, आपको बताना है। तो मैं थोड़ा आंसर स्टार्ट करती हूँ। अब इसमें क्या लिखा है कि मैरी मॉटसन हैड रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर हर आस्किंग हर टू बी आउटसाइड द लाइकियम थिएटर ऑन अ पर्टिकुलर नाइट एट 7 o'clock। तो जो मैरी मॉटसन है, तो उसको लेटर्स आते हैं, एक एनोनिमस अनजान लेटर्स आते हैं, जो उसको बोलते हैं कि एक लाइकियम थिएटर है, उसके बाहर मिलो एक पर्टिकुलर नाइट पे 7 बजे। द लेटर सेड दैट इट वुड बी टू मैरीज एडवांटेज इफ शी केम। लेटर में ये भी लिखा होता है कि अगर वो आएगी तो उसके एडवांटेज के लिए। लेटर में ये भी मेंशन है दैट शी कुड ब्रिंग 2 फ्रेंड्स विथ हर, कि वो अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर आ सकती है। हेंस शी आस्क होम्स एंड वॉटसन इफ दे कुड डू सो। तो वो जो होम्स के पास जाती है केस लेकर, उनके पास जाती है, और वॉटसन के पास जाती है कि अगर वो उनके साथ वो लाइकियम थिएटर के बाहर 7 बजे जाने के लिए रेडी होंगे क्या। तो इस तरीके से होम्स, डॉक्टर वॉटसन और मैरी, जो ट्रायो है, 3 लोगों का ग्रुप है, ये डिसाइड करते हैं कि लाइकियम थिएटर जाएंगे। इनका पहला स्टेप था, ये जो मिस्ट्री था, ये केस था, वो सॉल्व करने के लिए, कि उनको वहाँ पे विजिट करना था। आपका सेकेंड आंसर है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मैरी मॉटसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शर्लॉक होम्स। कि जो मैरी मॉटसन का कैरेक्टर है, आप इसको समझा सकते हो शेरलॉक होम्स के व्यू से। तो जुलाई 22 में आपको पेपर पूछा गया था, जिसमें आंसर्स में एक्सप्लेनेशन क्या, मैं आपको बताती हूँ। सो मैरी मॉटसन वॉज अ स्मॉल डेंटी यंग लेडी। शी वॉज ड्रेस सिंपली बट टेस्टफुली। शी हैड अ स्वीट एंड एमिएबल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस एंड लुक कंपोज। तो जो मैरी मॉटसन है वो जैसे छोटी सी एक यंग लेडी थी, ब्राइट फुल आप बोल सकते हो, जो सिंपली ड्रेस्ड होती थी, लेकिन उसका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा था। शी हैड अ स्वीट एंड एमिएबल एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पे बहुत स्वीट सा, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन था। हर आईज वर लार्ज एंड ब्लू, उसकी जो आंखें थी बहुत बड़ी और ब्लू कलर की आंखें थी, जो अंदर से बहुत स्पिरिचुअल और सिंपैथेटिक भी थी। शी वॉज अ मॉडल क्लाइंट हु हैड केयरफुली प्रिजर्व द लेटर्स एंड पर्ल्स शी हैड रिसीव्ड। तो जो मैरी मॉटसन है, तो उसको बार बार जो लेटर्स मिल रहे थे और पर्ल्स आ रहे थे एक एनोनिमस पर्सन से, तो वो उसको ध्यान से रखती है। शी गिव होम्स एवरी हेल्प इन सॉल्विंग द मिस्ट्री। और वो होम्स को जितना भी पॉसिबल हेल्प होता है वो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, वो कोशिश करती कि वो सारी राज, ये सारे बातें बताए जो भी इस केस से रिलेटेड होता है। थर्ड आंसर आपका जो है क्वेश्चन, पहले मैं आपको बताती हूँ। शर्लॉक होम्स इज द लीडिंग कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सप्लेन। जो शर्लॉक होम्स है, क्या वो एक्सट्रैक्ट में लीडिंग कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर में से एक है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो शर्लॉक होम्स जो डिटेक्टिव था और लीडिंग कैरेक्टर है। मैरी मॉटसन हैड कम टू हिम टू आस्क हिज एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम दैट शी वाज फेसिंग। एज अ डिटेक्टिव क्या था, शर्लॉक होम्स जो डिटेक्टिव थे, तो जो मैरी मॉटसन है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आती हैं शर्लॉक होम्स के पास सॉल्व करवाने के लिए।
होम्स वॉज द वन हु टुक द लीड एंड फाउंड अबाउट द मेजर शॉल्टो। तो होम्स जो है वो लीड लेता है केस में और जो मेजर शॉल्टो के बारे में फाइंड आउट करता है, जो प्रोबेबली मैरी मॉटसन के फादर होते हैं। इट वॉज होम्स हु एनालाइज द हैंड राइटिंग इन द लेटर दैट मैरी रिसीव। होम्स जो हैंड राइटिंग होती है लेटर में वो भी ध्यान देता है कि कैसे एनालाइज करते हैं। होम वॉज शार्प, accurate, intelligent and methodical. He had an excellent record of solving cases. तो होम बहुत शार्प था, इंटेलिजेंट था, रिकॉर्ड केसेस सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा वो मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करता था। वो एक्सीलेंट रिकॉर्ड उसका था केसेस सॉल्व करने में, बीइंग अ डिटेक्टिव, एंड हिज डिडक्शन वर ऑलवेज करेक्ट, और वो सारी चीज़ें मतलब करेक्टली करता था। वॉटसन वॉज मेरली हिज फ्रेंड हु हेल्प हिम कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज केसेस, और जो वॉटसन है उसका फ्रेंड था जो केसेस के रिकॉर्ड रखने में उसको हेल्प करता था। अभी हमारा जो फोर्थ आंसर है, कंप्लीट द वेब कंपेयरिंग द ट्रेट्स ऑफ शर्लॉक होम्स एंड वॉटसन। अब आपको क्या करना है, जो ट्रेट मतलब होता है पर्सनालिटी या फीचर, शर्लॉक होम्स और वॉटसन के कंप्लीट करना है। तो जो होम्स और वॉटसन का है, होम्स जो था प्रिसाइज था, मेथोडिकल था, वॉटसन था जो पेसिमिस्टिक था, मतलब थोड़ा नेगेटिव था और डिफिडेंट था। अब जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वह डिस्क्राइब हाउ शेरलॉक होम्स डिस्कवर द कनेक्शन बिटवीन मिस मॉटसन रिसीविंग प्रीशियस पर्ल्स विथ मेजर शॉल्टो। आपको क्या बोला है कि शेरलॉक होम्स को ने जो कनेक्शन डिस्कवर किया मॉटसन को जो प्रीशियस पर्ल्स रिसीव हो रहे थे और किस तरीके से वो मेजर शॉल्टो यानी उसके फादर के साथ रिलेटेड था, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आपको मार्च 2022 में पूछा गया था। इसका आंसर क्या हम वो देखते हैं। So Mary's father had disappeared under mysterious circumstances some 10 years earlier. तो बेसिकली जो मैरी मॉटसन, यहाँ पे जो मिस मॉटसन, उनके जो फादर हैं वो करीबन 10 साल पहले गायब हो गए थे एक मिस्टीरियस, एक रहस्य सर्कमस्टेंसेस हालात की वजह से, सॉरी। तो मेजर शॉल्टो जो है वो ओनली फ्रेंड था उनके लंदन में, सॉरी जो मेजर शॉल्टो है वो कौन था, ये उसके फादर नहीं, उनके फ्रेंड थे, किसके, मेरीज फादर के। तो होम डिस्कवर दैट मेजर शॉल्टो डाइड इन 1882। तो होम्स को पता चलता है कि जो मेजर शॉल्टो है वो 1882 में उनकी डेथ हो जाती है, और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैरी बिगिन रिसीविंग अ लार्ज पर्ल इन द मेल ऑन द सेम डे ऑफ एवरी ईयर। तो वो कुछ टाइम पीरियड में ही जो मैरी है उसको बड़े बड़े जो पर्ल्स होते हैं जैसे मोती कीमती वो मिलने लगते हैं सेम डे, उसी दिन हर साल। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि उसकी डेथ हो गई और फिर जो मैरी मॉटसन उसको ये कीमती मोतियाँ भी पर्ल्स भी आ रहे। There was also a letter implying that injustice had been done to Mary. वो लेटर में ये भी था कि कहीं ना कहीं मैरी के साथ कुछ गलत हुआ, अन्याय हुआ। Thus Holmes believed that the death of Major Sholto had something to do with the mysterious pearl she had been receiving every year. तो इस तरीके से होम्स ने सोचा कि जो मेजर शॉल्टो की डेथ है वो कहीं ना कहीं मिस्टीरियस पर्ल्स जो उसको रिसीव हो रहे उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन 6 आपका जो है, एलॉबरेट द फॉलोइंग लाइन इन द लाइट ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ 4। आपको क्या करना है, जो लाइन दी है द साइन ऑफ 4 इसमें आपको रिलेट करना है। यू रियली आर एन ऑटोमेटन अ कैलकुलेटिंग मशीन। सितंबर 2021 में क्वेश्चन आपको पूछा था। दिस वर्ड्स आर सेड बाय वॉटसन टू होम्स व्हेन मैरी मॉटसन हैड लेफ्ट आफ्टर डिस्कसिंग हर केस। तो ये जो वर्ड्स है, यू रियली आर एन ऑटोमेटन अ कैलकुलेटिंग मशीन, ये वर्ड्स वॉटसन ने बोला था होम्स को जब मैरी मॉटसन ने अपना केस उसके पास छोड़ के गई थी। वॉटसन का जो अप्रोच था क्लाइंट को लेके वो डिफरेंट था होम्स से। वॉटसन थोड़ा अलग सोचता था, होम्स थोड़ा अलग सोचता था। वॉटसन इज अट्रैक्टेड टू हर एंड फुल ऑफ एडमायरेशन फॉर हर। तो जो वॉटसन है वो मैरी मॉटसन को लेके थोड़ा अट्रैक्टेड था, थोड़ा वो एडमायर करता था। व्हेन ही वॉइसेस हिज एडमिरेशन होम्स हु इज फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो वो अपनी एडमिरेशन पे ध्यान दे रहा था, और हालांकि जो होम्स है शर्लॉक होम्स वो प्रॉब्लम या फिर केस सॉल्व करने पे ध्यान दे रहा था। Says without any trace of enthusiasm that he had not noticed if she is attractive or not. तो वो बोलता है कि मैंने तो ज़रा ध्यान ही नहीं दिया केस प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में कि वो अट्रैक्टिव थी या नहीं थी। सो वॉटसन इज इनडिग्नेंट एंड कॉल्स हिम अ कैलकुलेटिंग मशीन। तो वॉटसन ने उसको मतलब ये जो केस का जो बिहेवियर था केस को लेकर शर्लॉक होम्स का इतना ज़्यादा डिसीजिव, इतना ज़्यादा फोकस, तो उस बात की वजह से वॉटसन ने क्या किया था, इसको शर्लॉक होम्स को बोला था कि तुम तो एकदम कैलकुलेटिंग मशीन हो जो हर वक्त एकदम केस फोकस्ड रहते हो और बाकी की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। तो ये आंसर्स के एक्सप्लेनेशन थे आपके कुछ आंसर्स के समझाने के लिए जो आपको पिछले पेपर्स में पूछा गया था।
इवन अगर आप ये रीड करते हो तो भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, आंसर्स को अपने ओन वर्ड्स में आप बना के लिख सकते हो। और दूसरा कि अगर आप सुन रहे हो तो आपको जो लेसन है वो समझ में आ जाता है, आंसर्स के जो मेन वर्ड्स है, कैरेक्टर्स, उनके बारे में पता चलता है। तो आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प होनी चाहिए। इसके पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल की लिंक है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और अपडेट को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर, और PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको अगर नॉवल की और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और वीडियोस को जाकर चेक करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।